वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ये सीरीज़ हमारी चल ही रही है और इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्या, पब्लिक कॉरपोरेशंस। ठीक है जी, जिसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या होती हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। It is generally created as an autonomous institution by passing a special act in the parliament or state legislature। ठीक है जी, साफ सीधी बात यहाँ पे कही गई है कि भाई ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको बनाया जाता है। ऑटोनोमस मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है इसको स्वायत्तता, मतलब इसके पास पावर है अपने डिसीजंस को खुद लेने की। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पार्लियामेंट में या बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा में या विधान परिषद में, ठीक है, बोलते हैं यहाँ पर एक स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। भाई आप बच्चे बोल रहे हैं सर ये स्पेशल एक्ट क्या होता है। बच्चे पार्लियामेंट में क्या होता है ना, पहले एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता है। बच्चे बोल रहे हैं सर ये ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट मतलब सिंपली एक लिखित रिटर्न में होता है कि भाई गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही है, इसके पीछे क्या पर्पज़ है, ये क्या क्या काम करेगी, इसके क्या क्या पावर्स होंगे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होंगे, प्रमोशंस किस तरीके से, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। ठीक है, और अगर ये ड्राफ्ट अगर पास हो जाए कहाँ, दोनों सदनों में, मतलब दोनों बोलते हैं हाउसेज में, अपर हाउस लोअर हाउस, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के जब साइन हो जाते हैं तब एक पब्लिक कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आती है। सेम है आपका स्टेट लेजिस्लेचर में, जहां विधानसभा से ये पास हो जाए और उसके बाद राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर दें, ठीक है, गवर्नर ऑफ बोलते हैं दैट स्टेट, वो इस पर साइन कर दें, तो बोलते हैं तब एक बोलते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है जी, एज ए बॉडी कॉरपोरेट इट इज़ ए सेपरेट एंटिटी फॉर लीगल पर्पस। भाई इसकी क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट नहीं है। जैसे किसमें होता था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट दोनों को, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बोलते हैं कि यहाँ पर पब्लिक कॉरपोरेशन की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। बोलते हैं इसको हम एज ए पर्सन ट्रीट करेंगे गवर्नमेंट से अलग। ठीक है, अभी क्योंकि पर्सन है तो बोलते हैं कैन स्यू, कैन बी स्यूड, मतलब स्यू मतलब होता है कि भाई आप इस पर बोलते हैं कि ये केस कर भी सकती है और केस इस पर किया भी जा सकता है। किस पर, पब्लिक कॉरपोरेशन पर। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, और बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए जा सकते हैं इसके नाम से, और ये प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं अपने नाम से, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और बोलते हैं LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक, तो बोलते हैं ये सारे क्या हैं, आपके पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं। ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर भी होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और लोग इन पर भी केस करते हैं, और अगर इनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह कुछ होता है तो ये भी लोगों पर केस करते हैं, चाहे वो RBI हो चाहे SBI हो। ध्यान रखना, SBI भी बोलते हैं एक स्पेशल एक्ट के थ्रू फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं बोलते हैं इंपॉर्टेंट पब्लिक कॉरपोरेशन के, जैसे RBI मैंने आपको बताया, अभी इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन भी है, ठीक है, और LIC अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था आपके साथ। तो अब टाइम है कि डिस्कस करें हमसे कुछ फीचर्स, ठीक, फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। तो भाई पहला है फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट। ठीक, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भाई इसको बोलते हैं एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बोलते हैं बनाया जाता है, या ये एग्जिस्टेंस में आती है। पहले एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है, जहाँ पर सारे डिटेल्स गिवन होंगे। अगर वो ड्राफ्ट पास हो जाए, बोलते हैं दोनों हाउसेस से, बोलते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, मीन्स कि आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देते हैं, तब ये ड्राफ्ट एक बोलते हैं एक्ट का फॉर्म ले लेता है, मतलब कानून बन जाता है। तो पर्टिकुलरली वो लॉ बोलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, जैसे क्या है LIC एक्ट 1956। तो मतलब एक्ट मतलब ये लॉ LIC के लिए बना है। LIC में जो कुछ भी होगा, जो कुछ कामकाज होगा, चाहे वो किसी की बोलते हैं कि ज्वाइनिंग हो, कोई नया एम्प्लॉय रखना हो, चाहे वहाँ का वर्किंग प्रोसीजर हो, चाहे किसी के प्रमोशंस हो, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, हर चीज़ बोलते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसे हमारा क्या है, RBI एक्ट है 1934 है, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1956।
1955। तो इन जगहों पर जो भी काम होता है इन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इससे बियॉन्ड जाकर, मतलब इस एक्ट में जो लिखा है उसके अलावा बोलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी नहीं कर सकती। इनकी जो भी पावर्स हैं इन एक्ट में है, और इस एक्ट में जो इनको करने के लिए बोला गया ये वही करेंगे, उससे बाहर जाकर ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। ओनरशिप, तो भाई दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय स्टेट। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। ठीक है जी। बोल रहे इस तरह की जो बोलते हैं ओनरशिप है, बोलते हैं वो किसके पास रहेगी, बोलते हैं स्टेट के पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी इसकी। ठीक है जी, हाँ जी। और गवर्नमेंट के पास पावर है कि इसके प्रॉफिट को वो अप्रोप्रिएट कर सके। ठीक, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जब इसका इंट्रो दिया था मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में, तो वहाँ भी मैंने बताया था क्या है, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये गवर्नमेंट से अलग है, गवर्नमेंट का बोलते हैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया है लेकिन गवर्नमेंट से बोलते हैं इसकी अलग एग्जिस्टेंस है, इसलिए बोलते हैं ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है, चाहे एसबीआई हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे आपका आरबीआई हो, चाहे इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन हो, और अपनी प्रॉपर्टीज़ भी जोड़ सकते हैं। ये केस कर भी सकते हैं और इन पे केस किया भी जा सकता है। इन पे केस किया जाना गवर्नमेंट पे केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट से सेपरेट हैं, अलग हैं, और इनकी क्या है, गवर्नमेंट से अलग कानूनी पहचान है। सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब कानूनी, एंटिटी मतलब पहचान। तो देखा, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। ठीक, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑब्टेन फंड्स थ्रू बोरोइंग फ्रॉम ट्रेजरी और पब्लिक एंड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ये फोटो आपको बहुत कुछ बताती है। ये अपनी जंजीरें तोड़ रहे हैं साहब, बड़े खुश हैं कि भाई मैं बंधन मुक्त हो गया हूँ। ठीक, इनको जो फंड्स मिलते हैं या जो ये फंड्स अपने लिए अरेंज करते हैं, ठीक है, या जो इनको रेवेन्यू आता है गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से, उसको यूज़ करने का इनको पूरा पूरा राइट होता है कि जैसे ये चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मर्जी। ऐसे नहीं कि जो अभी बोलते हैं कि डायरेक्टर होगा तो उसकी जैसे मर्जी करेगा वैसे उसको यूज़ कर, नहीं। एक्ट में मेंशन है कि जो अवेलेबल रुपया है एक कॉरपोरेशन कैसे यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल एलआईसी के पास जो फंड हैं उसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में भी एलआईसी एक्ट में मेंशन है। ऐसी एसबीआई की में भी मेंशन है कि भाई एसबीआई का जो एक्ट है 1955। हाँ, लेकिन इनको ऑटोनॉमी है। लेकिन जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता था, वो जो कुछ भी कमाते थे वो कहाँ जमा कराते थे, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, भाई सरकारी खजाने में। उनके पास फ्रीडम नहीं थी, पावर नहीं थी कि अपने पैसे को खुद ही यूज़ कर सके। लेकिन इस केस में पब्लिक कॉरपोरेशन में या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। भाई ये अपने पास बोलते हैं कि रेवेन्यू को, रुपए को खुद ही यूटिलाइज कर सकते हैं। इट हैज़ पावर टू यूटिलाइज इट्स रेवेन्यूज। ठीक है, एम्प्लॉयज़, तो भाई अब उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्लियरली बताया गया था कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ होते हैं कौन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। बट साहब यहाँ ऐसा नहीं है। अपॉइंटेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉरपोरेशन एंड दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये इनको आप सरकारी मुलाजिम या गवर्नमेंट जॉब पे बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। जो जैसे क्या है, अगर कोई एसबीआई में किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो एसबीआई एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हुई है। उसमें जैसा मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग उनकी अपॉइंटमेंट्स होगी, वैसे उनको सैलरी मिलेगी, वैसे उनके प्रमोशंस होंगे। ठीक है, तो उनको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब कैसे एम्प्लॉयड होते हैं, एक्ट में जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ठीक है जी, भाई पिछली बार हमने क्या देखा था, ऑडिट के मामले में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते थे और वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बोलते हैं क्या करते थे, उनका ऑडिट करते थे, चेक करते थे भाई
कि भाई क्या यहाँ पर जो अकाउंटिंग का काम हुआ है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं वो एज़ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए उनको फॉलो करके बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इट हैज़ इट्स ओन अकाउंटिंग एंड ऑडिट बट नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट एंड बजट एलोकेशन, ठीक है। भाई ये लोग अपने तरीके से बोलते हैं क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स का ऑडिट भी बोलते हैं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रहे। अच्छा, ये नहीं कि जिसके मन में जो आ रहा है, जो एक्ट में जैसा मेंशन है कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, अकाउंट्स उसी तरीके से मेंटेन किए जाएंगे, ये बात ध्यान में रहे, ठीक है। अगर बोलते हैं एसबीआई के एक्ट में 1955 में कि मेंशन है कि फाइनल अकाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के कैसे बनेंगे, तो भाई वैसे ही आप बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं एसबीआई के, उससे अलग नहीं बना सकते। अगर उसमें ऑडिट का प्रोसीजर गिवन है कि भाई इस तरीके से ऑडिट होगा, तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी एसबीआई के अकाउंट को ऑडिट करेगा। ऐसा ही हर पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए लागू होता है। तो साहब ये थे कुछ फीचर्स हमारे बोलते हैं किसके, पब्लिक कॉरपोरेशंस के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।